लोकसभा चुनाव में दूसरे दौर का मतदान जारी। 13 राज्यों में 88 सीटों पर सुबह से वोटिंग जारी। यूपी की 8, बिहार की 5, राजस्थान की 13 सीटों के साथ केरल की सभी 20 सीटों पर वोटिंग जारी। महाराष्ट्र में 8 सीटों पर मतदान, बंगाल की 3 सीटों पर मतदान जारी। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा मतदान। वोटिंग के दौरान मौसम सामान्य रहने के पूर्वानुमान। बिहार में बांका, मधेपुरा, खड़गी और मुंगेर के कई मतदान केंद्रों पर शाम 6 बजे के बाद भी जारी रहेगा मतदान। मौसम को लेकर आयोग ने लिया फैसला। दूसरे दौर की वोटिंग के दांव पर 4 केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत। मैदान में गजेंद्र सिंह शेखावत, राजीव चंद्रशेखर, वी मुरलीधरन और शोभा करंदलाजे। केरल के वायनाड से खड़े राहुल गांधी की भी आज परीक्षा। कोटा से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर की भी आजमाइश। दिल्ली से सटे गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर सीट में भी वोटिंग जारी। मेरठ से चुनाव लड़ रहे हैं पर्दे के राम अरुण गोविल। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर लोगों से की मतदान करने की अपील, लिखा रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें। पीएम मोदी ने युवा और महिलाओं से की खास अपील, कहा अपने युवा वोटर्स के साथ ही देश की नारी शक्ति से मेरा ये विशेष आग्रह है कि वोट डालने के लिए वे बढ़ चढ़कर आगे आएं। आपका वोट आपकी आवाज है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दूसरे चरण के मतदान को लेकर लोगों से की अपील, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बढ़ चढ़कर करें मतदान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर की अपील, सोशल मीडिया पर लिखा सशक्त, सुरक्षित और समृद्ध देश निर्माण हेतु लोकतंत्र के इस महोत्सव में पूरे उत्साह से भाग लेकर रिकॉर्ड संख्या में मतदान करें। राहुल गांधी ने की लोगों से मतदान करने की अपील, कहा आपका वोट तय करेगा अगली सरकार, चंद अरबपतियों की या 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की मतदान करने की अपील, लिखा ये लोकतंत्र को तानाशाही के चंगुल से बचाने का चुनाव है। दूसरे चरण की वोटिंग के बीच मायावती की अपील, अच्छी सरकार के लिए करें मतदान। बेंगलुरु में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने किया मतदान, लोगों से की मतदान करने की अपील। इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति ने बेंगलुरु में डाला वोट, राज्यसभा सांसद सुधा मूर्ति ने भी मतदान किया। भारत के पूर्व कैप्टन राहुल द्रविड़ ने लोकतंत्र के महापर्व का वो हिस्सा बने, बेंगलुरु में उन्होंने डाला वोट। झालावाड़ में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने डाला वोट, झालावाड़ 12 से वसुंधरा के बेटे दुष्यंत सिंह बीजेपी से उम्मीदवार। अभिनेता प्रकाश राज भी लोकतंत्र के महापर्व का बने हिस्सा, बेंगलुरु में मतदान केंद्र पर प्रकाश राज ने डाला वोट। राजस्थान बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने चित्तौड़गढ़ में वोट डाला, बीजेपी की जीत के प्रति दिखे आश्वस्त। केरल के मुख्यमंत्री सीएम पिनाराई विजयन ने किया मतदान, कन्नूर में सीएम विजयन ने डाला वोट। अमरावती में पोलिंग बूथ पर वोट डालने पहुंचा दूल्हा, मताधिकार का किया प्रयोग, लोकतंत्र के लिए वोटिंग को बनाया अहम। बीजेपी नेता वी मुरलीधरन ने तिरुवनंतपुरम में किया मतदान, वी मुरलीधरन केरल के अटिंगल सीट से भी हैं बीजेपी प्रत्याशी। केरल के अल्पुझा में कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल वोट डालने पहुंचे, पोलिंग बूथ पर मताधिकार का किया इस्तेमाल। अशोक गहलोत ने परिवार के साथ अपने आवास पर की पूजा अर्चना, जालौर से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत की किस्मत है दांव पर। कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डाला वोट, कहा लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बढ़ चढ़ कर करें मतदान। जोधपुर में बीजेपी प्रत्याशी गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी किया मतदान, लोगों से की मतदान करने की अपील। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे भी बने लोकतंत्र के महापर्व की हिस्सेदार, बेंगलुरु में दूसरे चरण के चुनाव में उन्होंने डाला वोट। दूसरे चरण के चुनाव में केरल के शिक्षा मंत्री ने डाला वोट, तिरुवनंतपुरम में वी शिवकुट्टी में मतदान किया। पत्नी संग वोट डालने पहुंचे पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस, तिरुवनंतपुरम में डाला वोट। भागलपुर में पिता अजीत शर्मा के साथ वोट डालने पहुंचे अभिनेत्री नेहा शर्मा, भागलपुर से अजीत शर्मा है कांग्रेस उम्मीदवार। कांग्रेस से बगावत कर पूर्णिया से निर्दलीय लड़ रहे पप्पू यादव ने डाला वोट, टिकट नहीं मिलने से नाराज से पप्पू, आरजेडी की बीमा भारती से पप्पू यादव की कड़ी टक्कर। बीजेपी उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या ने बेंगलुरु में डाला वोट, मतदान के बाद स्याही वाली उंगली और विक्ट्री का साइन दिखाया। मतदान के बीच बेंगलुरु साउथ से बीजेपी उम्मीदवार तेजस्वी सूर्या ने अपने घर पर की पूजा, आस्था और भक्ति में दिखे सराबोर, जीत का मांगा आशीर्वाद।
अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा ने पूजा कर बड़ों का लिया आशीर्वाद, जीत को लेकर दिखा भारी उत्साह। मायावती के भतीजे आकाश आनंद परिवार के साथ नोएडा में उन्होंने वोट डाला, कहा इस बार बसपा पहले से बेहतर परफॉर्मेंस करेगी। कांग्रेस उम्मीदवार शशि थरूर भी बने लोकतंत्र के महापर्व में भागीदार, तिरुवनंतपुरम में किया मतदान। रीवा में एमपी के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला ने डाला वोट, मतदान के बाद स्याही वाली उंगली और विक्ट्री का साइन दिखाया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उधमपुर में वोट डाला, लोगों से की मतदान करने की अपील। पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा ने हासन में किया मतदान, कहा कावेरी बेसिन इलाके में हम सभी सीटें जीतेंगे। नांदेड़ से कांग्रेस प्रत्याशी वसंत चौहान ने मताधिकार का किया प्रयोग, लोगों से की वोट करने की अपील, जीत का भी जताया भरोसा। भीलवाड़ा से बीजेपी उम्मीदवार दामोदर अग्रवाल ने वोट डाला, दामोदर अग्रवाल की कांग्रेस के कदावर नेता सीपी जोशी से कड़ी टक्कर। कर्नाटक के सीएम सिद्धरामैया ने डाला वोट, चामराजनगर में पोलिंग बूथ पर मतदान करने पहुंचे। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने गाजियाबाद में किया मतदान, बीजेपी की जीत का किया दावा। बंगाल के मालदा में प्रधानमंत्री मोदी ने की जनसभा, लोगों से की बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील। पीएम मोदी ने ममता सरकार पर साधा निशाना, कहा टीएमसी सरकार में बड़ा हिस्सा बिचौलियों के हाथ में, बंगाल में विकास के दरवाजे बंद हैं। पीएम मोदी ने ममता के मंत्रियों पर साधा निशाना, कहा टीएमसी सरकार में केवल एक ही चीज चलती है, वो है घोटाले। टीएमसी के राज में बंगाल में एक ही चीज चलती है, हजारों करोड़ के स्कैम। पीएम मोदी ने संदेश खाली का किया जिक्र, कहा संदेश खाली में महिलाओं पर अत्याचार किया गया। कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस कहती है पहला हक मुसलमानों का है, लेकिन मोदी कहते हैं कि देश के संसाधनों का पर पहला हक गरीबों का है। कांग्रेस कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। जेपी नड्डा ने कहा ओबीसी का अधिकार छीनना चाहती है कांग्रेस, एससी एसटी कोटा खत्म करना चाहती है। कांग्रेस और इंडी गठबंधन का हिडन एजेंडा, छुपा हुआ एजेंडा है कि एससी एसटी और ओबीसी का हक छीनकर मुस्लिमों को दे। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस का मैनिफेस्टो में केवल मुसलमानों के हक की बात। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस धर्म के आधार पर देश के विभाजन की आधारशिला रखना चाहते हैं। ये लोग देश के अंदर मजहबी आधार पर देश के विभाजन की आधारशिला रखना चाहते हैं। सीएम योगी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस विरासत टैक्स की बात कर रही है। दूसरे चरण के मतदान को लेकर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, कहा लोगों के मन में पीएम को लेकर उत्साह, तीसरी बार केंद्र में बनेगी एनडीए की सरकार। पीएम मोदी के विकास कार्यों की सीएम योगी ने की तारीफ, कहा पीएम मोदी ने 10 साल में देश को नई दिशा दी। ईवीएम वीवीपीएटी को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, ईवीएम वीवीपीएटी को लेकर सभी याचिकाएं की खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेट पेपर से मतदान की मांग भी की खारिज, ईवीएम वीवीपीएटी की 100% मिलान की मांग को भी किया खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा मतदान के बाद 45 दिनों तक ईवीएम और वीवीपीएटी सुरक्षित रहेगी, कंट्रोल यूनिट वीवीपीएटी चेक की जाए। ईवीएम और वीवीपीएटी पर सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले पर चुनाव आयोग ने दी प्रतिक्रिया, कहा फैसले के बाद किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग ने कहा अब पुराने सवाल खत्म हो जाने चाहिए, सवालों से वोटर्स के मन में शक होता है। पीएम मोदी संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पीएम पर जमकर बरसे ओवैसी, कहा यह पीएम मोदी का नहीं, रस गंगा जमुनी तहजीब का है बनारस। किसी नरेंद्र मोदी का नहीं है, ये बनारस उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का है, कबीर दास का है।
ओवैसी ने कहा पीडीएम यानी पिछड़ा दलित और मुस्लिम का ये संगठन इसलिए बनाया गया है ताकि अब हम वोट डालने वाले नहीं वोट लेने वाले बन सके। 3 तलाक पर पाबंदी को लेकर पीएम मोदी पर किया सीधा वार। हजरत मौलाना नरेंद्र मोदी, मैं उम्मीद करता हूं कि आरएसएस वालों को तकलीफ नहीं होगी इस पर। ओवैसी ने संसद में सीए बिल फाड़ने का किया जिक्र। समाजवादी पार्टी की चुप्पी पर उठाए सवाल। कहा मुझ पर भड़काऊ भाषण का लगता है आरोप, लेकिन मैं भड़काऊ भाषण ही दूंगा।